दोस्तों, क्या आपने सुना? 10 ग्राम सोना अब 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका है। हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख रुपए। वो सोना जो हमारी माँ दादी गहनों में पहनती थी, जो शादी ब्याह का हिस्सा था, आज इतना महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास के लिए इसे खरीदना सपने जैसा लगता है। लेकिन सवाल ये है, अगर गृहिणियों के पास इतना पैसा नहीं है, अगर मिडिल क्लास गहने गिरवी रखकर लोन ले रहा है, तो फिर इतना महंगा सोना खरीद कौन रहा है? और जिस रफ्तार से सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, वो सामान्य नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सोने की होड़ का हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम डेटा, तथ्य और कुछ चौंकाने वाली कहानियों के जरिए समझेंगे कि सोने की इस रैली के पीछे का सच क्या है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सिर्फ सोने की कीमतों की बोरिंग बातें करने वाला है, तो रुकिए, ये कहानी आपको झकझोर देगी, क्योंकि ये सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे ऐसी कई कहानियां हम आपके लिए लाने वाले हैं। सेक्शन 1, सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2020 में 10 ग्राम सोने की कीमत थी करीब 48,000 रुपए, और आज अप्रैल 2025 में ये 1 लाख रुपए को पार कर चुकी है। यानी 5 साल में सोने की कीमत 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। लेकिन इस बार की रैली कुछ अलग है। पहली वजह है वैश्विक अनिश्चितता। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वॉर, मिडिल ईस्ट में तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन का डगमगाना माइनस ये सारे फैक्टर सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब शेयर मार्केट डगमगाता है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, तब लोग सोने की तरफ भागते हैं, और यही हो रहा है। फोर्ब्स इंडिया के एक हालिया डेटा के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से निवेशक शेयर मार्केट से पैसे निकालकर सोने में डाल रहे हैं। दूसरी वजह है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। भारत, चीन और रूस जैसे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति की आशंका ने इन देशों को सोने की तरफ धकेल दिया है। 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल सेंट्रल बैंकों ने 1037 टन सोना खरीदा, जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। तीसरी वजह है मुद्रास्फीति और कम ब्याज दरें। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय सोने में निवेश करते हैं, और मुद्रास्फीति की वजह से चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे सोना और आकर्षक लगता है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक अनुमान के मुताबिक अगले 2 साल में सोने की कीमतें $3,500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो वो कारण हैं जो न्यूज में दिखते हैं। असली सवाल ये है, क्या ये सारी खरीदारी सिर्फ निवेशकों और बैंकों की है, या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए अगले सेक्शन में इसकी गहराई में जाते हैं। सेक्शन 2, कौन खरीद रहा है इतना महंगा सोना? अब आता है वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में है। अगर सोना इतना महंगा है तो इसे खरीद कौन रहा है? गृहिणियां, मिडिल क्लास या कोई और? पहली नजर में लगता है कि शायद अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या बड़े बड़े निवेशक सोना खरीद रहे हैं, और ये सच भी है। लेकिन पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और निवेशक, भारत में सोने की खपत का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से अमीर वर्ग से आता रहा है। लेकिन अब सोने की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि ये सिर्फ सुपर रिच के लिए है। मिसाल के तौर पर मुंबई और दिल्ली के लग्जरी ज्वेलरी स्टोर्स में अभी भी भीड़ है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोने को स्टेटस सिंबल और निवेश दोनों के तौर पर देखते हैं। काला धन और अनऑफिशियल खरीदारी। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सोने की कीमतों में इस उछाल का एक कारण काला धन भी हो सकता है। सोना हमेशा से ब्लैक मनी को सफेद करने का एक आसान तरीका रहा है, क्योंकि सोने की खरीदारी में कैश का इस्तेमाल आसान है और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल। हाल ही में एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के कुछ बड़े शहरों में सोने की खरीदारी में कैश ट्रांजैक्शन बढ़े हैं। संस्थागत निवेशक और हेज फंड्स, ग्लोबल मार्केट में बड़े बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशक सोने में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आने वाली है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक सोना $3,300 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। सामान्य लोग, अब बात करते हैं मिडिल क्लास और गृहिणियों की। सच कहूं तो मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदना अब लगभग नामुमकिन है। हाँ, कुछ लोग अभी भी शादी ब्याह के लिए थोड़ा थोड़ा सोना खरीद रहे हैं, लेकिन वो पहले जैसी मात्रा में नहीं। बल्कि कई गृहिणियां अपने पुराने गहने बेच रही हैं या गिरवी रख रही हैं, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें बढ़ती कीमतों की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, ये साफ है कि सोने की इस होड़ में बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, सेंट्रल बैंक, अमीर लोग और शायद कुछ अनऑफिशियल चैनल। लेकिन इसका असर सिर्फ इन बड़े खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ रहा है। आइए अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये सोने की रैली हमारे समाज को कैसे बदल। सेक्शन 3, सोने की होड़ का समाज पर असर। सोने की कीमतों का ये उछाल सिर्फ न्यूज हेडलाइंस की बात नहीं है, ये हमारे समाज के ताने बाने को बदल रहा है।
आइए कुछ असल कहानियों के जरिए समझते हैं। शादी ब्याह पर असर। भारत में सोना और शादी का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन अब जब 10 ग्राम सोना 1 लाख से ज्यादा का है, मिडिल क्लास परिवारों के लिए शादी का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। एक हालिया सर्वे में पता चला कि 60% मिडिल क्लास परिवार अब शादी में सोने के गहनों की मात्रा कम कर रहे हैं। कुछ परिवार तो शादी टाल रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव है? गरीबी और असमानता। सोने की कीमतों का असर गरीब और मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। जो लोग पहले अपने गहने गिरवी रखकर छोटे मोटे लोन लेते थे, वो अब ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि गहनों की वैल्यू तो बढ़ी है लेकिन उनकी आमदनी नहीं। इससे गरीबी और असमानता और बढ़ रही है। सोने की चोरी और अपराध। जैसे जैसे सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सोने की चोरी और लूट के मामले भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पिछले 6 महीनों में सोने की चोरी के केस 30% बढ़े हैं। ये दिखाता है कि सोने की इस होड़ का एक डार्क साइड भी है। सांस्कृतिक बदलाव। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन अब लोग सोने के गहनों की जगह गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। क्या ये हमारी परंपराओं को बदल देगा? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है। दोस्तों, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि सोने की कीमतों का असर सिर्फ आपके बटुए तक सीमित नहीं है। ये हमारे रीति रिवाजों, हमारे परिवारों और हमारे समाज को बदल रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोने की इस रैली का सबसे बड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आइए अगले सेक्शन में इसे समझते हैं। सेक्शन 4, अर्थव्यवस्था पर सोने का प्रभाव। अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की। सोने की कीमतों का उछाल भारत जैसे देश के लिए एक डबल एज्ड तलवार है। एक तरफ ये निवेशकों के लिए अच्छा है, दूसरी तरफ ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कई खतरे पैदा कर रहा है। आयात और व्यापार घाटा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का आयातक है। 2024 में भारत ने $36 बिलियन का सोना आयात किया। अब जब सोने की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, तो आयात का खर्चा और बढ़ेगा। इससे हमारा व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपए की वैल्यू पर और दबाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति का खतरा। सोने की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि सोने का इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस। अगर सोना महंगा होगा तो इन चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। निवेश का डाइवर्जन। जब लोग सोने में ज्यादा निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और स्टार्टअप्स में निवेश कम होता है। इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो सकती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 2024 में गोल्ड इन्वेस्टमेंट में 15% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इक्विटी मार्केट में निवेश 5% कम हुआ। क्या ये एक बुलबुला है? कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सोने की कीमतों में ये उछाल एक बुलबुले की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। मॉर्निंग स्टार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर ट्रेड वॉर खत्म होता है और ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो सोने की कीमतें 40% तक गिर सकती हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी रैली का हिस्सा हैं जो हमें मालामाल कर देगी, या ये एक बुलबुला है जो फटने पर हमें भारी नुकसान देगा? आइए आखिरी सेक्शन में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 5, आगे क्या होगा और हम क्या करें? तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सोना क्यों महंगा हो रहा है, कौन इसे खरीद रहा है और इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सोना और महंगा होगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने की कीमतें अभी और बढ़ेंगी। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि 2027 तक सोना $3,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रैली ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद है। आम आदमी के लिए क्या करें? अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें। गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शंस ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ सोने पर निर्भर न रहें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश करें। समाज और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सोने के आयात पर टैक्स और नियमों को और सख्त करना चाहिए ताकि काला धन और अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन कम हो। साथ ही मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, सोने की इस रैली ने हमें एक बार फिर दिखाया कि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज कितने गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ सोने की कहानी नहीं है, ये हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारे भविष्य की कहानी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सोना और महंगा होगा या ये बुलबुला फटने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए सच जाने सच बताएं। नमस्ते।